फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, एक इंट्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में हम प्रोफॉर्मा स्टडी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लास्ट जैसे मैंने बताया था कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो फॉर्मेट बेस होगा। तो यहाँ पर भी अब ये जो प्रोफॉर्मा हम स्टडी करने वाले हैं वो फॉर्मेट बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस हम स्टडी करने वाले हैं। तो वो प्रोफॉर्मा जो हमने लास्ट देखा था वो इस तरह से था। तो अब यहाँ पर मेनली हम एक्सपेंसेस और इनकम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर के कंटेंट्स जो है वो हम देखने वाले हैं, देन इनकम के कंटेंट्स हम स्टडी करेंगे। तो एक्सपेंडिचर के जो कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स में सबसे पहले जो कंटेंट है वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, अब ये यहाँ पर मेनली हम दो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टडी करेंगे, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव और क्रेडिट कोऑपरेटिव। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव में भी इंटरेस्ट उसका एक्सपेंस और इनकम हो सकता है। अगर ओवरड्राफ्ट वगैरह है तो इंटरेस्ट पेड हो सकता है और मे बी पेबल भी हो सकता है। और अगर इंटरेस्ट की इनकम अगर उसको होती है तो वो इंटरेस्ट की इनकम भी वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों साइड में फर्स्ट कंटेंट जो है वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में भी है और इनकम में भी है। ये ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरह से यहाँ पर ये डिटेल्स दी हुई है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों साइड फर्स्ट कंटेंट जो है वो इंटरेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर टू और बाय हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, यहाँ पर नंबर सीरियली यहाँ पर नंबर्स है 1 2 3 4। सो पहले अब एक्सपेंडिचर हम स्टडी कर लेते हैं, देन इनकम देखेंगे। देन एक्सपेंडिचर का सेकंड जो कंटेंट है वो है बैंक चार्जेस। सिंपल कंटेंट्स बैंक चार्जेस है। नेक्स्ट जो है वो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्टाफ है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड के लिए, ये मेनली वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखेगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किया हुआ प्रोविडेंट फंड के लिए अमाउंट होगा। नेक्स्ट जो है वो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड कमेटी मेंबर्स भी हो सकता है यहाँ पर। तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। देन नंबर 6 है अटेंडेंस फीस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमेटी मेंबर्स। ये कंटेंट कॉन्स्टेंटली हमको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर आगे चलकर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये कंटेंट अगर होंगे तो भी हमें ये फॉर्मेट रिकॉर्ड करना है, नहीं होंगे तो भी ये कंप्लीट फॉर्मेट हमको लिखना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट जो है वो नंबर 7 जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ है। रेंट रेट एंड टैक्सेस है नंबर 8। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेस है नंबर 9। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है नंबर 10। ये कॉमन एक्सपेंसेस है जो आप जानते हो बहुत अच्छे से। ऑडिट फीस है नंबर 11। जनरल एक्सपेंसेस कॉन्टिजेंसीज, ये जनरल एक्सपेंसेस कॉन्टिजेंसीज में विच मे और मे नॉट बी एन एक्सपेंस, अगर इस नेचर का कोई है कॉन्टिजेंसीज अगर है तो यहाँ पर वो जनरल एक्सपेंसेस में आएगा। जनरली ये कॉलम हमारा ब्लैंक ही होता है। हम जो अदर देन ये जो फॉर्मेट में दिए हुए कंटेंट्स, अगर इसके अलावा कुछ और कंटेंट हमको अगर रिकॉर्ड करने हैं तो वो अदर आइटम्स कर कर एक आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है नंबर 13 बेड डेट रिटर्न ऑफ और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है, प्रोविजन मेड फॉर बेड डेट्स नंबर 13 है। नंबर 14 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है। नंबर 15 जो है लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, एक्सपेंसेस में भी दिखेगा इनकम में भी दिखेगा। तो लैंड एक्सपेंसेस एंड इनकम ये मेनली यहाँ पर नंबर 15 है। ये कंटेन अगर ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल हो तो ही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज जनरली ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। नंबर 16 ये जो अदर आइटम्स है, यहाँ पर हम वो आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे जो ऊपर की लिस्ट में नहीं आए। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस नहीं आया, फॉर एग्जांपल कमीशन नहीं आया, तो इस तरह के अगर कुछ कंटेंट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है बट ये लिस्ट में नहीं दिए हुए, इट विल बी इन अदर आइटम नंबर 16 में रिकॉर्ड होगा। लास्ट विल बी नेट प्रॉफिट और लॉस, ये नेट प्रॉफिट है कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ये नंबर 17 है। नाउ इनकम साइड के जो कंटेंट्स है उसमें फर्स्ट जो है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, सेकंड जो है वो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये इनकम है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। नंबर 3 जो है वो कमीशन है। नंबर 4 जो है वो मिसलेनियस इनकम है। अब ये मिसलेनियस इनकम में कई मिसलेनियस इनकम्स दी हुई, जैसे शेयर ट्रांसफर फीस है। एक मेंबर से दूसरे मेंबर ने अगर शेयर ट्रांसफर किए तो सोसाइटी उसके लिए फीस चार्ज करेगी एंड दैट विल बी इनकम टू सोसाइटी। देन रेंट है, ये रेंट रिसीव्ड है। रिबेट इन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में अगर कुछ डिस्काउंट मिला है, इनकम नेचर वाला अगर इंटरेस्ट है देन रिबेट इन इंटरेस्ट है।
सेल ऑफ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स अगर सोसाइटी इशू करती है मेंबर्स को या आउटसाइडर्स को, तो उससे इनकम अगर हुई है, सेल ऑफ फॉर्म्स से अगर इनकम हुई है तो ये इनकम है। नेक्स्ट अदर आइटम्स है। जनरली यहाँ पर भी इसी तरह से कि अगर कोई दूसरे कंटेंट्स, जैसे यहाँ पर जो इनकम दी हुई है इनमें से अगर वो कंटेंट्स नहीं है तो फिर हम उसको अदर आइटम्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सो लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे यहाँ पर हमने एक्सपेंस में भी देखा था, ये लैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस अगर हो ट्रायल बैलेंस में तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट बैलेंस अगर है तो वो इनकम में रिकॉर्ड होगा। और लास्ट अगर ये प्रॉफिट बताएगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कंटेंट यहाँ पर ये बढ़ जाएगा कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है। रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट आपने जैसा प्रिपेयर किया हुआ है, जो स्टॉक रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड डिटेल्स कंटेन करेगा, परचेसेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो जो जीपी बताएगा, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा, वो यहाँ पर लास्ट कंटेंट हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफॉर्मा है, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव के लिए भी है और क्रेडिट कोऑपरेटिव, दैट इज अ बैंक, तो अगर बैंक के लिए भी है तो वो इसी तरह से ये फॉर्मेट रिकॉर्ड होगा। तो आई होप आज का ये जो एक्सप्लेनेशन है फाइनल अकाउंट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।